जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने 88 जो क्वेश्चन नंबर था वहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम 89 से शुरुआत करेंगे। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। वो थे हरिहर प्रथम। तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्णा की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो व्यापारी होते थे बंजारे। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। पहले पढ़ा था हमने ये। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो हीनयान की नहीं है, वो महायान संप्रदाय की है। तो बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व का अर्थ होता है बुद्धत्व की प्राप्ति, बुद्ध तत्व की प्राप्ति। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो ऑप्शन 2 सही है। और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। तो 2 और 3 दोनों ही सही है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुई थी? तो दोनों एक ही समय काल में नहीं निर्मित हुई है। जो अजंता है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक है, जबकि महाबलीपुरम 7वीं या 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव नरेशों द्वारा इसका निर्माण हुआ। तो ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं। अजंता जो है वो बौद्ध गुफाओं से संबंधित है, जबकि महाबलीपुरम हिंदू मंदिरों के लिए। तो ये भी सही नहीं होगा। दोनों में शिलाकृत स्मारक है। शिलाकृत यानी कि दोनों स्मारक चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। तो जो ऑप्शन 3 होगा वो सही होगा। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी कि वाटर व्हील होता है, उसके लिए अर्घट्टा प्रयुक्त होता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मगध का। और एक और है सुताज। मगध और सुताज ये दोनों ही किसी भी राजवंशीय इतिहास या वीर गाथाओं को कंठस्थ कर लेते थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र। तो जो ये खजुराहो है वो बुंदेलखंड में है, और जो तिरुपति है उसका जो क्षेत्र है वो रायलसीमा में आता है। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र से सिद्ध एकेश्वरवाद थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अतिक्रम को अस्वीकार करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर, और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो ऑप्शन जो सी होगा 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो ऐसा नहीं है, सफ़ेद संगमरमर का ही प्रयोग नहीं हुआ था।
और लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर तो जो रेती सीमेंट जो होता था वो होता था। तो ऑप्शन जो डी है, न तो 1 न 2। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो हम जानते हैं किशनगढ़ शैली का है। और बनी ठनी जो चित्र है वो निहाल चांद द्वारा चित्रित है और इसकी तुलना मोनालिसा से की जाती है। बनी ठनी का जो चित्र है उसकी जो तुलना है मोनालिसा से की जाती है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीर और जमींदार के बीच क्या अंतर है? तो जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये नहीं है। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो जो जागीरदार होते थे उनको भी जो भूमि आवंटन होती थी वो वंशानुगत नहीं होती थी। तो दोनों ही नहीं है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो ये सही है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली की एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन 1 होगा वो सही होगा। इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तो दिल्ली के सुल्तानों ने नहीं शुरू की थी। पहले भी मैंने बताया था कि भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हरियाणा का एक क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया गया था, जो कि पहला इक्ता था। और प्रशासनिक रूप से देखें तो इक्ता की जो स्थापना है वो इल्तुतमिश द्वारा की गई है। तो दिल्ली के सुल्तान नहीं आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो न तो 1 नहीं 2। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी? नहीं, सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई जो उपाधि थी वो मियां थी। और जो कि तानसेन जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो मियां दी थी, तानसेन उनकी उपाधि नहीं थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की थी। ये सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की और तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो जहांगीर ने। जहांगीर जो थे वो स्वयं मुगल चित्रकला जो थी वो जहांगीर के समय ही अपनी चरम सीमा पर थी। और जहांगीर भी स्वयं उत्तम चित्रकार थे और कला का पारखी भी था जो जहांगीर के समय। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बेनियान जो होता था, देखो औरंग तो एक गोदाम होता था जहाँ पर सामान बेचने जाने से पहले जहाँ पर भी इकट्ठा किया जाता है, एकत्र किया जाता है, उसे औरंग कहते हैं, एक गोदाम होता था। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भारतीय एजेंट होता था और मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता होता था। जो ऑप्शन बी है वो सही है। तो औरंग कोई राजकोष का प्रभारी नहीं है। तो जो 1 होगा वो गलत होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा 2 और 3। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। परगना, सरकार, सूबा। परगना, सरकार, सूबा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो ये सही है। चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक आया था। वो भारत में कभी भी नहीं आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी।
विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो जो ऑप्शन 1 होगा वही सही होगा। तो आज मध्यकालीन भारत समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम आधुनिक भारत शोध करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।